सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी के 25 मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपको क्लास 10th के ये क्वेश्चंस हैं और काफ़ी बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस। इससे पहले हमने क्लास 10th के ही मैथमेटिक्स से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साइंस के भी 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो वो वीडियोज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनको भी देख लेना। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएसटी से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। जूट और कपास इसका आंसर हो जाएगा और ये आपको 1 मार्क्स में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन लिखिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये समझने वाला वर्ड है फ्रेंड्स। नवीकरणीय का मतलब होता है, नवीकरणीय मतलब ऐसे संसाधन जो खत्म नहीं होते, नए होते रहते हैं, यानी कि उनको हम जो कभी खत्म नहीं होते। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आपके पास होंगे यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो 1992 ब्राज़ील, इसका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स में ये भी आएगा। तो ये तीनों 1-1 मार्क्स के हैं। चौथा क्वेश्चन भी हमारे पास 1 मार्क्स में है। यूएनडीपी, एनएसएस और एनसीसी फुल फॉर्म लिखिए। इनमें से कोई भी आ सकता है इनकी फुल फॉर्म लिखने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल सर्विस स्कीम और नेशनल क्रेडिट कोर, ये तीनों हैं। और भी हैं, उनको भी देख के जाना। पांचवा क्वेश्चन ये भी 1 मार्क्स का है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर आप लिखेंगे 1927, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 6th क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 मार्क्स ये है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो ये 1 नहीं, ये 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। 7वां क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? यानी कि जो वोट देने का अधिकार जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये भी आपके पास 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है। अच्छा, 2 मार्क्स में तो ज़रूर आएगा। 8th क्वेश्चन है, लोकतंत्र के गुण लिखिए। तो लोकतंत्र के गुण पूछेगा तो 3 मिनिमम लिख के लाना और वैसे 4 याद करना। तो ये भी आपके पास 2 मार्क्स में आ सकता है। 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुनामी क्या है? बचाव के उपाय बताइए। तो सुनामी की डेफिनेशन लिखनी है और उससे बचाव के 2 उपाय कम से कम लिख के जाना। ये भी 2 नंबर में आपके पास आ सकता है। तो इस तरीके से हमने देख लिए 9 क्वेश्चन। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और हमारा 10th क्वेश्चन है, रिंडर पेस्ट क्या है? तो ये हिस्ट्री से लिया क्वेश्चन है। रिंडर पेस्ट क्या है तो इसके बारे में आपको लिखना है और ये 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। 11वां क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्रक तथा असंगठित क्षेत्रक में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में ही आपके पास आ सकता है। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिप्पणी लिखिए, यानी कि मनरेगा वैश्वीकरण। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। ये भी आपको 3 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। 13वां क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ बताइए। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार पेपर में आया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में। 14वां क्वेश्चन है, बैंक के कार्य बताइए। तो बैंक के कार्य बताइए, यहाँ पर बैंक के कार्य बताने 2-3 कार्य तो आपको ज़रूर बताने, 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिप्पणी लिखिए, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, चोरा चोरी कांड। और ये तीनों ही नहीं, इनके अतिरिक्त जैसे असहयोग आंदोलन होता है और चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन सब के बारे में आपको याद करके जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास टोटल 6 मार्क्स तक आपके पास इस चैप्टर में से आ सकता है। 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेशम मार्ग क्या है? और गिरिमिटियन मजदूर, इनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। जैसे टिप्पणी लिखिए में आता है, ये रेशम मार्ग क्या है या गिरिमिटियन मजदूर किसे कहते हैं? तो ये भी आपके पास 2 मार्क्स में आ सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता के मुख्य बिंदु बताइए। या गांधी इरविन समझौते के बारे में आपको लिखना है कि गांधी जी ने क्या क्या बातें मानी, क्या क्या शर्तें मानी और इरविन ने क्या क्या माना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्णन कीजिए। तुम्हें पता होगा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक और तृतीयक, तो उनके बारे में डिटेल में लिख के जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में अंतर बताइए। तो ऐसा भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में भी आपके पास आ सकता है, वरना 3 मार्क्स में ज़रूर आएगा। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्वीकरण क्या है और इसके प्रभाव बताइए। अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव आपको बताने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरीके से ये देख लिया हमने 19 क्वेश्चन। आगे आने वाली वीडियोस में फ्रेंड्स हम इनके सॉल्यूशन भी देखेंगे, इनके आंसर्स भी देखेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास है 20th क्वेश्चन, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। ये भी आपके पास अगर आपके पास ये केवल फुल फॉर्म लिखने के लिए आया तो 1 मार्क्स में, वरना ये 2 मार्क्स में आपके पास ज़रूर आएगा।
21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राथमिक उपचार क्या है। ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, प्राथमिक उपचार क्या है। तो ये भी आपके पास 2 मार्क्स में आ सकता है। 22वां क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग या योजना क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो उसके बारे में लिखना है। जहाँ पर आपको पता होगा 4 जो मुख्य शहर हैं भारत के, उनको जोड़ने के लिए ये योजना बनाई गई थी। तो ये भी आपके पास 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। 23वां क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो ये भी 2 मार्क्स में आपके पास आएगा, इजी क्वेश्चन है भी। 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खुली बेरोजगारी तथा प्रचंड बेरोजगारी क्या है, या इनमें अंतर बताने के लिए भी आ सकता है। तो 2 मार्क्स में ये भी आ सकता है। और फिर आखिरी क्वेश्चन हमारे पास मैप वर्क आपको पता ही होगा, एक मैप भरने के लिए आता है आपके पास 6 मार्क्स में। तो उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसको भी चेक कर लेना, जहाँ पर मैंने 15-20 क्वेश्चन बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बार मैप भरने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल 6 लिए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना। तूतीकोरिन बंदरगाह जो आप तमिलनाडु में, डिगबोई ये आसाम में, बोकारो लोह इस्पात, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस तरीके से ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि मैप भरने के लिए आते हैं। वैसे एसएसटी में आपके पास, जैसे आपको पता होगा, 5 बुक्स हैं आपके पास। तो उसमें क्या होता है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन में अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ छूट रखे हैं। तो इसका पार्ट 2 भी आ सकता है फ्रेंड्स। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इतने क्वेश्चन ज़रूर अगर आप पढ़ लोगे, याद करके जाओगे, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।